जो हिंदू भाईजान वो समझते हैं सिर्फ नफरत वही कर सकते हैं, दूसरा उनके साथ नफरत नहीं करता। उन्हें ये नहीं पता घर वापसी मूवमेंट या ये कन्वर्ट हो जाए या इनको निकाल दें। उस 25 करोड़ मुसलमान है, सुबह शाम उनको कहते हो पाकिस्तानी, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। एंटी मुस्लिम रेटरिक के बगैर आप इलेक्शन ही नहीं जीत सकते। राम मंदिर के इफ्तिताह के ऊपर आपने गरीब आदमी कोई नहीं देखा, वहां पे गरीब कोई हिंदू नहीं था। वहां सिर्फ अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन और सारे हिंदू जो सुबह शाम ये कहते हैं घर वापसी करें, घर वापसी, वो भी तालिबानी माइंडसेट। एंटी मोदी बात कीजिए तो कहते हैं एंटी इंडिया। कौम को उन्होंने मिसलीड कर रखा है। दर हकीकत जो बेरोजगारी इस वक्त इंडिया के अंदर है उसको इग्नोर किया जाता है। पता है ना, मोदी साहब ने कल कहा है कि आप डॉजियर नहीं हम भेजेंगे, हम घुस के मारेंगे, ये एक नया इंडिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी वजीर आजम है, भारत के चोजन प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने इलेक्ट किया उनको, वो हिंदू रियासत बनाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडियन लेटेस्ट न्यूज में। तो दोस्तों, आप सब साजिद तरार को तो जानते होंगे, ये पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकन सिटीजन है, पर क्या करें, है तो पाकिस्तानी ही। जो हिंदू नफरत इनके अंदर भरी है वो आज निकल कर बाहर आई गई। चलिए दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंत में मैं आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। फिर आप डिसाइड करना कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। पहले वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंत में बात करते हैं। आपने देखा होगा आजकल भारत में एक चल रहा है कि फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू एक टीवी ने लिया, मोदी साहब ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, क्योंकि मोदी साहब तो कमेंट ही नहीं करते पाकिस्तान में। तो मेरा तो असेसमेंट इसमें यह थी कि ये टीवी ने बेसिकली एक ट्रैप था फवाद चौधरी के लिए, और फवाद चौधरी क्योंकि एक एंटी इंडिया हॉक भी हैं, वो बोलते भी हैं, तो उन्होंने सोचा होगा एक ऐसा बंदा पकड़ो जो थोड़ा मोदी साहब के खिलाफ बोले, और मोदी साहब ने फिर उस पर कमेंट कर दिया। मजे की बात तार साहब ये भी है कि मोदी साहब तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते थे इलेक्शनों से पहले, वो तो कहते थे मैं इग्नोर करूंगा, हम तो नाम भी नहीं लेना है एक मुल्क का। तो ये क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो इंडियन इलेक्शंस के अंदर आना शुरू हो गया। इवन के मोदी साहब ने कहा कि जो पाकिस्तानी लीडर है वो चाहते हैं जो है कांग्रेस पार्टी जीते। तार साहब, आप कैसे देखते हैं ये? एक तो हम अपने लोगों ने हमने अपने खिलाफ ही जंग शुरू की हुई, और आपको पता है ना, मोदी साहब ने कल कहा है कि आप डॉजियर नहीं हम भेजेंगे, हम घुस के मारेंगे, ये एक नया इंडिया है। चीमा साहब, इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है आज। बल्कि मैं ये डिस्कस करने से पहले आपको बीबीसी का आर्टिकल है उसके बारे में बात करूंगा कि उन्होंने आज कहा है कि पाकिस्तान इलेक्शनों के दौरान पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार, वरना उससे पहले कोई भी नाम नहीं लेता। ना सिर्फ मोदी साहब भी उसका पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, जयशंकर साहब भी नाम नहीं लेते। लेकिन इससे क्या मुराद है, क्या वजह है कि आप पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम रेटरिक के बगैर आप इलेक्शन ही नहीं जीत सकते। राम मंदिर के इफ्तिताह के ऊपर आपने गरीब आदमी कोई नहीं देखा, वहां पे गरीब कोई हिंदू नहीं था। वहां सिर्फ अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन और सारे मोदी साहब सिर्फ 2 से 3% इंडियन के लिए काम करते हैं, और 15-20 लोगों की उनके पास टीम है बस। और कौम को उन्होंने मिसलीड कर रखा है। दर हकीकत जो बेरोजगारी इस वक्त इंडिया के अंदर है उसको इग्नोर किया जाता है। एक इस पे कन्फेशन, रिगार्डलेस, मैं बल्कि तैयारी के साथ इस पे कह सकूंगा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी काम नहीं कर रही भारत के अंदर। सिर्फ बड़े शहरों के अंदर चंद बड़े लोगों के पास पैसा है, दूसरी नीचे जो इकोनॉमी काम नहीं कर रही है। वहां पे मैंने आपको हमेशा बताया कि वहां रिलीजन का चूरन बड़ी खूबसूरती से बिकता है, लोग फिर बेचते हैं, कैश कराते हैं जो सियासतदान है। यही आम लोगों को पता नहीं है। लोगों को तो खैर पता ही नहीं है ना, लोग इस वक्त मजहबी कल्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तो उधर वाले हमारे कई भाईजान जो हिंदू भाईजान वो समझते हैं सिर्फ नफरत वही कर सकते हैं, दूसरा उनके साथ नफरत नहीं करता। उन्हें ये नहीं पता कि जितनी आप नफरत उनके साथ करते हैं, पाकिस्तान में उससे कुछ डबल नफरत होगी उनके खिलाफ। ये आप समझते हैं कि शायद आप ही नफरत कर रहे हैं, वो जो जिहाद पे चढ़े हैं, आपका क्या ख्याल है, आपके लिए फूलों के हार लेकर बैठे हैं। आप देखें, पूरी दुनिया तमाशा दे रही है कि अपने सदर, अपना एक साबिक सदर है, उसको किस तरीके से इबरत का निशाना बनाया जाए, किस तरीके से इस वक्त जो कंजर्वेटिव है उनके IRS अकाउंट, उनके इनकम टैक्स उनके पीछे है। बल्कि मोदी साहब ने भारत के अंदर ईडी का तो खुद जिक्र किया अपने आखिरी इंटरव्यू में कि मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं ईडी को इस्तेमाल करता हूं। इसकी जरूरत महसूस उन्होंने की है कि इस इल्जाम को दोहराएं, कि अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें, नहीं जी मैं ईडी को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। उन्हें जरूरत महसूस हुई है तभी किया ना उन्होंने, वरना इग्नोर करते हुए इस चीज को क्यों उन्होंने इस चीज को मेंशन करके एक खबर का हिस्सा बनाया। यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट क्रिटिसिज्म। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए क्रिटिसिज्म को सुनने की।
जरा को आप क्रिटिसिज्म करते जाए, बहुत पता नहीं लोग सुनने के सलाहियत नहीं रखते। दरअसल एक सवाल है ना, बहुत सारे लोग आजकल इंडिया पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, करें क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एक बेंचमार्क है और वो बेंचमार्क जो है लोग कहते हैं कि इसी बेंचमार्क के तहत हम इस शख्स को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, तो किसी को क्या एतराज है? अगर मैं आजकल ये सवाल कर रहा हूं जिन लोगों को, मैं देखिए नरेंद्र मोदी वजीर आजम है, भारत के चोजन प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने इलेक्ट किया उनको। वो हिंदू रियासत बनाए, वो क्रिश्चियन रियासत बनाए, वो जोन सी भी रियासत बनाए, बेंचमार्क है आपके लिए वोटिंग प्रोसेस, आपका इलेक्शनरिंग सिस्टम, उस प्रोसेस के जरिए वो आते हैं। तो फिर डेमोक्रेसी नीचे चले जाए, डेमोक्रेसी ऊपर आ जाए, ये इससे को फर्क पड़ता है? ताड़ साहब, जब लोग कहते हैं हमें यही बंदा पसंद है, बेशक वो जैसी भी जमहूरियत लेके आ रहा है। मैं चीमा साहब, अगर इसका मॉडल देखा जाए, दुनिया की जमहूरियत जहां से शुरू हुई है, जमहूरियत जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने जमहूरियत शुरू की, उन्होंने बड़ा जोर लगा के जमहूरियत में से मजहब को निकाला था, स्टेट में से उन्होंने मजहब को निकाला था, बड़ा जोर लगा के। और मुल्क तरक्की भी तब करते हैं जब जमहूरियत मजहब से निकल के खुद इंडिपेंडेंट काम करे, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड काम करे। उनको इस वक्त जो मुझे कोई देखें, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, मैं इस पे एग्री करता हूँ, बिल्कुल जिस तरह मर्जी बनाए, नहीं चाहे जैनिज्म कर लें, बुद्धिज्म कर लें, हिंदुइज्म कर लें, जो मर्जी कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं चीमा साहब। लेकिन इस चीज पे मुझे एतराज है कि अगर आप कहते हैं कि अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वहां पे अगर एंटी मोदी बात की जाए तो कहते हैं एंटी इंडिया। 25 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ मुसलमान है, सुबह शाम उनको कहते हो पाकिस्तानी, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। ये आप क्या समझते हैं? ये ठीक है, चले, लेकिन ठीक है, जिस तरह भी उनको सूट करता है उन्हें करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है इसमें चीमा साहब। लेकिन दर हकीकत बात ये है कि जमहूरियत, अगर ये सोचा जाए ना कि जमहूरियत अब आपने परफेक्शन देखनी है जमहूरियत की, वो तो अब मिलती नहीं, कहीं मिलती है। मजहब की बेस पे आपने इलेक्शन लड़ना हो, मोदी साहब के खिलाफ बात करें, वो कहते हैं यू आर नॉट इंडियन। 25 करोड़ लोगों को सुबह शाम कहते हैं अपने सिटीजन, बताओ तुम किधर के रहने वाले हो, तुम पाकिस्तानी हो, चलो गेट द हेल आउट ऑफ। वो 76 साल हो गए उनको वहां रहते हुए, उनके पैदा वहां के लोग हुए हैं, या तो उनको वाकई डिपोर्ट कर दो ना वहां से। वैसे बात ठीक है, अगले दिन कई लोग बात करते रहते हैं कि आइदर दे हैव टू, घर वापसी मूवमेंट, या ये कन्वर्ट हो जाए या इनको निकाल दें। मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, तालिबानी माइंडसेट। हिंदू जो सुबह शाम ये कहते हैं घर वापसी करें, घर वापसी, वो भी तालिबानी माइंडसेट है, जिनके अंदर पैशन ही नहीं है। पहले इंसान बनने की कोशिश करो यार, अगर इंसान नहीं तो अच्छे हिंदू, अच्छे मुसलमान, अच्छे क्रिश्चियन किस तरह बन सकोगे भाई? बल्कि मैं समझता हूं कि ज़हनी बीमारी है ये कहना कि मेरा मजहब सच्चा है, दूसरे सारे झूठे हैं। और मजहब ने किया आज तक क्या है? ऑर्गेनाइज रिलीजन ने दुनिया में कुछ दिया आज तक? इच्छाई का बता दो, काउंट करो मुझे सामने बैठ के, मुझे बताओ कि फलां रिलीजन ने देखो जी दुनिया में ये अच्छाई कर दी। मैं आजकल बुद्धिज्म को पढ़ रहा हूं, मुझे पसंद है बुद्ध की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अकड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए, यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2030 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले हैं, यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ
उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी हैं। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों, आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।